अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी इसे इसी तरह से परफेक्टली बना सकें। मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम रेडी करेंगे चिकन का मसाला। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप दही, जिसे मैंने पहले ही फेंट लिया है। अब हम लेंगे इसके साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के इसमें लेंगे थिक्का मसाला। साथ ही में इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये बिरयानी में जो यूज होता है मैंने वो डाल दिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। और इतना कलरफुल ये मसाला है ना कि आप देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये मजेदार सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। एक बाउल लेंगे और इसमें मैंने 1 केजी चिकन लिया है और ये मसाला हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से अब हम इस सारे मसाले को मिक्स करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आप 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर टाइम कम हो तो आधे घंटे के लिए भी कर लें। अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक का खूबसूरत सा पैन, जिसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और अब हम एक एक पीस करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सारे चिकन के पीस हमने अच्छी तरह से ऐड कर लिए हैं और अब हम इनकी एक साइड से कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए मैं यहाँ पे अब इसे कवर करूंगी और 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं इसकी एक साइड अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम सारी साइड चेंज करेंगे। इसको हमने बहुत ज्यादा जो है ना इधर चम्मच नहीं हिलाने की बूटियां जो है ना वो टूट जाए। सिर्फ हमने इसे कवर करके ही पकाना है। अब दोबारा से इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद अब इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो चुकी है। दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हमने हाई फ्लेम करना है और सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है। तो आराम से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से मिक्स करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। पानी देखिए इसका अच्छा सा ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे कोयला रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है कोयले को और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद मजेदार सा ये चिकन टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे रिमूव करेंगे और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त टेस्टी और मजेदार लग रहा है। कलर इतना जबरदस्त है ना कि क्या बताऊं। अब सारे चिकन के पीसेस हम इसमें से निकाल लेंगे और ये हमारा मजेदार सा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। और अगर कढ़ाई रेडी करना चाहें तो उसके लिए अगेन उसी पैन में हम डालेंगे एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल देंगे और अब हम इसे लाइट सा कलर दे लेंगे। यहाँ पे लाइट सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है ना लहसुन की वो खत्म हो जाए। साथ ही अब हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे बड़े साइज का, चॉप करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी। इससे और ज्यादा हमने स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड नहीं करने। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। और आप सोच रहे होंगे मैंने टीस्पून के हिसाब से क्यों स्पाइसेस ऐड किए, क्योंकि अगेन हमने चिकन टिक्का में ना मसाले में सब कुछ ऐड किया हुआ। तो ये सिर्फ इस मसाले के हिसाब से हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और साथ ही चिकन की मैरिनेशन के लिए जो हमने मसाला बनाया था जो हमारा बच गया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे कवर करें और इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि टमाटर और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमने पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और पानी हमारा यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन टिक्का हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से एक दफा हिला लेंगे क्योंकि चिकन यहाँ पे कम्प्लीटली हम रेडी कर चुके हैं। तो अब हमने ज्यादा ओवरकुक नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च जो कलर देगी और टेस्ट देगी, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और हल्के हाथों से सिर्फ इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके इसे हम डन कर लेंगे। मजेदार सी हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो खूबसूरत सा एक प्लेटर लेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मजेदार सी वीडियो। हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ सर्व करें। मुझे बहुत ही मजेदार लग रही है तो मैं इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। बाइट हो गया है रेडी और बहुत बहुत डिलीशियस टेस्टी लग रहा है। बहुत बहुत यमी है, जरूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाले चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत डिलीशियस, यमी और आसान है। आप इसे घर में बैठ के आराम से बना सकते हैं। तो इस चिकन की मैरिनेशन करेंगे चिकन मंचूरियन के लिए।
तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले 1 कप चिकन है। चिकन बोनलेस लेना है और हमने चिकन को एक ही तरह के पीसेस में काट लेना है। तो यहाँ पे एक साइज के पीसेस मैंने काट लिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा और साथ ही में इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। अब डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। बस इसी में यही सब चीज़ें ऐड होंगी। हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और ये बहुत बहुत मज़े की मैरिनेशन है चिकन मंचूरियन के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये चीज़ें मैरिनेट हो जाए। अब 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म कर लिया है और अब ये सारे पीसेस हम एक एक करके डालेंगे। अगर हम इकट्ठे डाल देंगे तो ये जूट जाएंगे। एक साइड से गोल्डन होने के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और आप देख सकते हैं कि आराम से जो है ना साइड चेंज हो रही है। अगर हम सारे इकट्ठे डाल देते तो कॉर्नफ्लोर की वजह से ये सब जुड़ जाते हैं। अब दूसरी साइड से भी हम अच्छे से कलर दे लेंगे। एक साइड से खूबसूरत कलर आ चुका है तो अब यहाँ पे दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये बहुत बहुत क्रिस्पी से चिकन पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें रखेंगे साइड पे और अब हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसे गर्म कर लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, अदरक ऐड नहीं करना, और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, खुशबू भी आना शुरू हो गई है और कलर भी अच्छा सा आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अंडे, क्योंकि हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और याद रहे यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ा हाई कर दिया है। तो मैं लहसुन डाला था, फ्लेम मेरा मीडियम था और लो था। अब मैंने तेज़ कर दिया है और तेज़ आंच पे ही मैंने अंडों को पका लिया है। 1 से 2 मिनट के बाद अंडे जो है वो अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गाजर। तो गाजर मैंने क्यों डाली है सबसे पहले, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो अगर हम पहले डाल लेंगे थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बाकी वेजिटेबल, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी शिमला मिर्च। तो मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एग फ्राइड राइस में चॉप कटिंग ही अच्छी लगती है, बारीक बारीक। अब हम इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, शिमला मिर्च भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप बंद गोभी, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये इसका मेन पार्ट है, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, या इतना जब तक वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, वेजिटेबल्स हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस मैंने बिल्कुल वैसे किए जिस तरह से बिरयानी के लिए करते हैं। 2 गिलास चावल लिए मैंने और इसे मैंने 2 टेबलस्पून नमक के साथ और थोड़े से सिरके के साथ ही बॉईल कर लिया है और 1 कनी तक ही हमने बॉईल रखने हैं। अब आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से बिरयानी के लिए करते हैं हमने उसी तरह से ही बॉईल किए हैं। अब यहाँ पे सारे राइस हम अच्छी तरह से डाल देंगे और अब हम इन्हें एक दफ़ा से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से होगा ये मसाला और चावल अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और बहुत बहुत मज़ेदार परफेक्टली राइस बनेंगे। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कवर करेंगे 10 मिनट्स के लिए ताकि चावल परफेक्टली पक जाएं। अब हम ग्रेवी रेडी करेंगे चिकन मंचूरियन के लिए। तो इसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए, इसे गर्म किया है और साथ ही 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और साथ 1 कप बंद गोभी डालेंगे, इसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें 1 प्याज डाल देंगे, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और सारी कटिंग हमने एक जैसी ही करनी है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ कप टमाटो केचप। इसमें मैं कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, केचप का अपना कलर होता है। हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका इसमें ऐड करेंगे। और चाइनीज़ डिश में शुगर मस्ट ऐड होती है, तो हम इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे चिकन स्टॉक। चिकन यखनी ना हो आपके पास तो 1 चिकन क्यूब ले लें, थोड़ा सा पानी में डाल के 15 मिनट के लिए रहने दें और इस तरह सॉफ्ट हो जाएगा तो आप वो भी डाल लें।
वरना मैंने यहाँ पर चिकन की यखनी ही डाली है। आप चिकन क्यूब के साथ भी इस तरह से कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे जो हमने चिकन पीसेस पहले से रेडी कर लिए थे। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद इस तरह से खूबसूरत सा बॉयल आ जाएगा। मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार और झटपट रेसिपी? ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आप भी चाइनीज़ लवर हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। सफ़ेद तिल के साथ हम इसे गार्निश करेंगे और टेस्ट करेंगे। बहुत डिलीशियस, यमी और टेस्टी है। मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके लिए आलू चिकन की मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप आलू गोश्त को भूल जाएंगे। ऐसा मज़ेदार और झटपट तरीका होगा ना कि आप इसे फ़ौरन बना लेंगे और फ़ौरन खा लेंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक पतीला और उसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस में काट के डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और प्याज को हमने इतना पकाना है कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए। प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाए। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, लहसुन की स्मेल भी खत्म हो गई है और बहुत प्यारा कलर आ गया है। तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक दफ़ा और साथ ही इसमें मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक या जायके के मुताबिक, 1/2 टीस्पून डालेंगे सुर्ख मिर्च पिसी हुई और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मसाले को पका लेंगे। अब यहाँ पे जब इस तरह से अच्छा सा मसाला पकना शुरू हो जाएगा ना तो फिर हम इसे चम्मच की मदद से ही ना इस तरह से टमाटर को प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए और शोरबे में ना हमें बड़े बड़े पीसेस ना लगे टमाटर के। अच्छी तरह से मसाला पक जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे चिकन जो मैंने लिया है 1 किलो और चिकन डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और चिकन में ना थोड़ा सा पक जाता है। 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे और कलर अब देखें चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो आलू। आलू भी मैंने 1 किलो ले लिए हैं और चिकन भी है वो भी मैंने 1 किलो लिया है। दोनों चीज़ें जो है वो 1 kg है। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को भी पका लेंगे और हमने भूनना है इसी तरह से, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें, मेरे पास छोटे साइज़ की, मैंने साबुत ही ऐड कर दी है और साथ ही मैं इसमें 5 से 6 गिलास पानी डालूंगी और पानी डालने के साथ साथ हम इसका जो चम्मच है वो भी हम साफ़ कर लेंगे ताकि मसाला ज़ाया ना हो। अब हम इसे कवर करके इतनी देर के लिए पकाएंगे कि आलू और चिकन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। ये व्यूअर्स तो यहाँ पे हो चुके हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट में मज़ेदार आलू शोरबा हमारा रेडी हो गया। हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और ना यमी ये मसाला लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, मज़े का फ्लेवर आता है। लास्ट में जब ऐड करते हैं अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हल्की आंच पर पड़ा रहने देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हम एक लेंगे बाउल खूबसूरत सा और इसमें डिश आउट करेंगे इस मज़ेदार से आलू चिकन के सालन को। बहुत डिलीशियस यमी सी रेसिपी लग रही है। हम इसे सर्व करेंगे हरे धनिये और हरी मिर्चों के साथ। बहुत लग रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। आज हम बनाएंगे अंडे चने की रेसिपी, बहुत डिलीशियस, और हम इसे बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही मज़ेदार है। मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट कर सबसे पहले इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हम एक पतीला लेंगे या कोई भी पैन ले लें। उसमें मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी और उसे हम गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं 2 प्याज लेकर उसकी मैंने पेस्ट बना ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें प्याज चॉप करके नहीं डाला, ना स्लाइसेस में डाला है, मैंने इसमें इसकी पेस्ट रेडी किया। अब हम प्याज को इतना पका लेंगे कि इसका कलर जो है ना वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो प्याज का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन की पेस्ट जो मैंने बना ली है। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है, इसको मैंने बना के इसके अंदर डाल दिया और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों की पेस्ट। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए और लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा अदरक और लहसुन भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक, या जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर,
और हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें खुश्क धनिया पाउडर। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें इस सालन में मैंने सारी चीज़ें क्रश डाली हैं और जो ग्राइंड करने वाली चीज़ें थी वो मैंने ग्राइंड कर ली हैं। तो हम ये करी की तरह बना रहे हैं, तो ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है। इतना मिक्स करना है कि मसाले का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। और दूसरी बात यह है कि मसाला बर्तन से अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला बर्तन से अलग हो चुका है। अब यहाँ पर ये मसाला रेडी है, तो मैं इसमें 2 टमाटर की पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने इस तरह से 2 टमाटर की पेस्ट ऐड कर ली है बगैर पानी डाले। तो यहाँ पर भी हमारा अच्छा से ये मसाला इससे रेडी होगा और बहुत खुशबूदार और जायकेदार ये हमारा रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं टमाटर डालने के बाद इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है, बिल्कुल एक करी के जैसा इसका कलर आ चुका है। तो इसे 5 से 6 मिनट पकाएंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, पानी ड्राई हो जाए और ऑयल हमारा अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो निकल आया है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो ये मसाला हमारा बहुत अच्छा से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद चने जो मैंने पहले से बॉयल करके रख लिए थे। तो मेरे पास यहाँ पे 1 ग्लास सफ़ेद चने हैं या आप 1 पाव कह सकते हैं। यानी मैंने सोडा लगा के अच्छी तरह से बॉयल कर लिया और आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर में मैंने सिर्फ इसे 5 से 7 मिनट के लिए सोडा लगा के वो बॉयल कर लिया है। अब हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला चनों को लग जाए। और अब हम इसमें डालेंगे चनों का पानी। तो चनों का पानी आपने वेस्ट नहीं करना, जो बॉयल करते वक्त आपके पास बच गया है। ये 2 कप चनों का पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर आप इसमें ये पानी ऐड नहीं करेंगे ना, सिंपल पानी डालेंगे, तो आपका चनों का वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो मज़ेदार सा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। कवर करेंगे और इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें एक छोटा सा काम करेंगे, ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पे हम इसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे। यहाँ पे फ्रेश टेस्ट आएगा और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा सा हमारे सालन में आ जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा सालन अच्छा सा रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, बहुत डिलीशियस है, बहुत यम्मी लग रहा है मुझे। और अब मैं इसमें बॉयल एग डाल दूंगी जो मैंने बॉयल किए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आपको जितने चाहिए या जितने आपके घर में लोग हैं आप उन मुताबिक डाल सकते हैं। क्या है लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला, जो हर डिश की जान होती है। गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट का मज़ीद दम देंगे। मज़ेदार रेसिपी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसके साथ सर्व करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस चाइनीज़ राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम इसे बनाएंगे चिकन के बगैर, बहुत डिलीशियस और यमी। पहले यहाँ पर लेंगे हम एक पतीला या पैन जिसमें आपने बनाना है। हाफ कप से ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन। अदरक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और अब हम साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और अब हम इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन जो है ना अच्छी तरह पक जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। अब लहसुन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू मीडियम साइज के लिए हैं और मैंने स्लाइसेस में बारीक काट लिया है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए और हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो आप हैरान हो रहे होंगे आलू डाल रही हूँ मैं चाइनीज़ राइस में, बहुत डिलीशियस और मज़ेदार टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गाजर, इस तरह से स्लाइसेस में मैंने काट ली है। और अब हम इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ ही में इसमें लूँगी अब बॉयल कॉर्न, ये मैंने 1 कप ली है और इसका भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है इस राइस में। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस। ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक या जायके के मुताबिक डाल लें और 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल लें, ये भी जायके के मुताबिक डाल लें। और अच्छी तरह से अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब बाकी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। तो डालेंगे इसमें 1.5 कप बंद गोभी स्लाइसेस में कटी हुई डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही मैंने 2 शिमला मिर्च या 1 कप शिमला मिर्च आप कह सकते हैं, इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और अब हम इन्हें डाल के जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो आपने देखा जो हार्ड वेजिटेबल्स थी वो मैंने पहले डाल ली और बाकी जो सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं जिन्हें कम पकाना है वो मैंने बाद में डाली। अब हम इसे कवर करेंगे बगैर पानी डाले, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम बस हीट देंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद ये सब वेजिटेबल्स बहुत ही डिलीशियस
टेस्टी और सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस अब हम यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। तो बस अब हम इसमें डालेंगे अपने बॉइल्ड राइस जो मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं। और ये नए चावल हैं तो मैंने इसे हाफ बॉईल किए हैं। अगर आपके पास पुराने चावल हो तो आप उसे 1 कनी तक बॉईल करें। और अब हम इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अब यहाँ पे हम हल्का हल्का जो है ना इनको हिला लेंगे ताकि थोड़े थोड़े चावल हम हिला लें और बाकी चावल हमारे अच्छी तरह से ना इस तरह से पक जाएंगे। अब हम मजीद इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद मजेदार डिलीशियस हमारे चाइनीज राइस रेडी हो चुके हैं, या आप ये वेजिटेबल राइस भी कह सकते हैं। बहुत बहुत डिलीशियस यमी रेसिपी लग रही है, तो हम इसे ट्राई करेंगे। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी है रेसिपीज। आज मैं आपके साथ दलीम की बहुत बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करूंगी। सुपर हिट तरीका आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप इसे घर में आराम से बैठ के बना सकें और इंजॉय कर सकें। घर में अगर आपने दावत रखी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देसी घी के तड़के के साथ हम इसे तैयार करेंगे और इंजॉय करेंगे। आप भी इसे घर में कम वक्त में और आसान तरीके से बना सकते। दलीम रेडी करने के लिए मेरे पास सबसे पहले दालें हैं। दालों में सबसे पहले मेरे पास चने की दाल है जो मैंने 1.5 कप ली है और मैंने इसे 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। ज़्यादा आपने नहीं भिगोना। इसके बाद जो सेकंड मेरे पास दाल है वो है मूंगी की दाल बगैर छिलकों के। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1 कप है। अब मैं इसके साथ लूँगी माश की दाल। तो माश की दाल भी मेरे पास 1 कप है और इसको भी मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया। सारी दालों को मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। साथ ही मेरे पास मसूर की दाल है 1 कप, इसे भी भिगो के रखा है। और लास्ट में हम लेंगे गंदम का दलिया जो बहुत बहुत डिलीशियस और यमी है और इस तरह से ये दानेदार है, तो इसका जो अपना टेस्ट होगा ना वो बहुत मज़ा आएगा दलीम में। तो मैंने चने की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी और बाकी सब जो है 1 कप है। तो अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें हम सबसे पहले चने की दाल ऐड करेंगे, पानी भी साथ ही इसमें ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे मूंगी की दाल बगैर छिलकों के 1 कप, साथ ही इसमें 1 कप माश की दाल डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मसूर की दाल और अब हम इसमें 1 कप गंदम का दलिया डाल देंगे। ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसके अंदर तकरीबन हमने 1 कप चिकन डाल दिया है और अगर आपके पास बोनलेस हो तो ज़्यादा बेटर है, ना भी हो तो बाद में भी आप उसे चिकन जो है ना उसका पीसेस कर सकते हैं। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे पानी। 4 गिलास पानी मैंने लिया है या ज़रूरत के मुताबिक आप ले सकते हैं। और अब हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि दालें जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सी हमारी दालें सॉफ्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और ज़बरदस्त लग रही हैं। हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और अब चिकन को सेपरेट कर लेंगे। चिकन को सेपरेट करने के बाद अब हम चिकन के पीसेस कर लेंगे और इसकी जो हड्डियाँ हैं वो रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे बाकी दाल को हम ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अच्छी तरह से हम इसे ब्लेंड करेंगे और इसके बाद अब हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन के साथ ही अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। इससे बहुत बहुत रेशादार और अच्छी जो है वो दलीम बनती है, बहुत मज़ा आता है। तो अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और एक स्मूथ सी जो है ना वो हमारी दलीम रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 पैकेट डालेंगे हलीम का। नेशनल का ये मसाला लिया है, ये बहुत बहुत डिलीशियस होता है। तो अब हम इसे सारा पैकेट इसके अंदर डाल देंगे और आपको जो है ना वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो स्पाइसेस है ना वो आप घर में भी अगर इस तरह से मसाले इसके मिक्स करें तो आपका बिल्कुल ऐसे फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब देखिए इसका खूबसूरत कलर आना शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर लग रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे जायके के मुताबिक 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ऐड किया क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था, क्योंकि हमने थोड़ी सी मज़ेदार चटखारेदार बनानी है ना, तो ये हमने थोड़ी सी इसमें नमक और मिर्च ऐड किया है। 5 मिनट के लिए मज़ीद इसे पका लेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। मैंने 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसका रेडी करेंगे तड़का। मज़ेदार आसान सा तड़का रेडी करने के लिए हम लेंगे 1/2 कप ऑयल और ऑयल को गर्म करेंगे। साथ ही इसमें 1 प्याज में स्लाइसिस में काटा हुआ डाल दूंगी और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा ना तो फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे।
अब प्याज को देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, प्याज हमारा फ्राई हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा प्याज इसमें से निकाल लेंगे, जब गार्निश करेंगे तब इसके ऊपर डालेंगे। और बाकी सारा ये जो प्याज है ये अब हम दलीम के ऊपर डाल देंगे और मज़ेदार सा ये तड़का लग रहा है, तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। मिक्स करेंगे और साथ ही अब हम इसके ऊपर डालेंगे देसी घी। देसी घी का तड़का इतना ज़बरदस्त होता है ना कि आप एक दफ़ा डालेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और खूबसूरत सी हमारी दलीम रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी? बहुत आसान और सुपर हिट तरीके से हमने बनाई है। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे देसी घी के साथ और फ्राई किए हुए प्याज के साथ, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया और लास्ट पे हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन। और लेमन आप इसके ऊपर निचोड़ भी सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसके साथ रख दें, जिसको जिस तरह से बेहतर लगेगा वो इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अब हम इसके ऊपर देसी घी का तड़का दोबारा डालेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत डिलीशियस एंड यमी है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा फरमाइश पे कि बोनलेस चिकन की बिरयानी बनाना हमें सिखाएं, तो आज मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नेम है बोनलेस चिकन दम बिरयानी। बहुत ही ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, उनके लिए डिलीशियस सी रेसिपी। इसमें मज़े की बात है कि इसमें आपको प्याज और टमाटर के छिलके फील नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 पाव दही शामिल करेंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला इसमें रेडी करेंगे। और ये सब मसाले अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे एक दफ़ा से और इसमें सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून। इसमें साथ ही हम सिरका ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे और इस तरह से हमने इन्हें क्यूब्स में काट लिया है। इसमें चिकन की जो है ना वो बोन आपने यूज़ नहीं करनी, तो आप इसे इसी तरह से मसाले के अंदर डालें और आप इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बहुत मज़ेदार से इसकी मैरिनेशन है। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मसाला रेडी करेंगे। नॉन स्टिक की कढ़ाई ले लेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। पे 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और ये सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे जिसे हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसी बाउल के अंदर 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। सबसे पहले आपने इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए पकाना है ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाए। और फिर उसके बाद आपने इसे कवर करके 10 मिनट का जो है ना वो दम देके इसको पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसे खोल के देखेंगे, पानी जो है वो आधा खुश्क हो चुका है और चिकन जो है ना वो हमारा हाफ रह गया है गलने वाला। हाफ चिकन हमारा गल चुका है। तो अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा और सॉफ्ट सा चिकन गल जाए। हाँ, 5 मिनट हो चुके हैं। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है और ऑयल भी निकला है। तो हमारा चिकन यहाँ पे बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा और पका लेंगे कि पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और ऑयल अच्छी तरह से निकल आए। चिकन हमने अच्छी तरह से रेडी कर लिया है और इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए यहाँ से 6 प्याज चाहिए होंगे जिन्हें इस तरह से हमने छील लिया है। और अदरक का जो है ना वो हमें 1/2 इंच का टुकड़ा चाहिए होगा, ये काफ़ी ज़्यादा पीस है। और लहसुन के जब 5 से 6 अदद मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। हम अदरक को भी इस तरह से चॉप करेंगे। उसके बाद अब हम जल्दी से प्याज की कटिंग कर लेते हैं। आपने प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, आपने प्याज को जल्दी से इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। और अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और इसकी पेस्ट रेडी करने के लिए प्याज को ब्लेंडर में शामिल कर देंगे। ब्लेंडर में शामिल करने के बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी बहुत ही अच्छी सी और स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। प्याज की पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद हम लहसुन और अदरक कुटा हुआ लेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए खुशबू आने देंगे।
1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज की जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार डिलीशियस ही ये रेसिपी है बिरयानी की, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें जो प्याज होता है ना, अक्सर लोगों को नहीं पसंद होता, तो वो इस तरह से अच्छा नहीं लगता उन्हें, तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि प्याज अपना हल्का सा कलर चेंज कर ले। अब जब प्याज अपना कलर चेंज कर रहा है तो हम उसे हल्की आंच पर पकने देंगे और दूसरी तरफ हम अपने टमाटर लेंगे, 5 से 6 अदर टमाटर लेंगे और उन्हें भी हम इस तरह से रफली काट लेंगे, क्योंकि हमने इसकी भी पेस्ट ही बनानी है, तो बहुत ज़्यादा हमें बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में हम इन्हें काट लेंगे। और इसी के साथ मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी बना रहे हैं तो हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी भी डंडियाँ रिमूव कर देनी है और इन्हें भी जो है ना वो 2-2 पीसेस में कन्वर्ट कर लें। इस तरह से हम हरी मिर्चों और टमाटर की मज़ेदार सी डिलीशियस सी हम चटनी पेस्ट रेडी करेंगे। जग में सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसी के बाद हम थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। प्याज ने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, साथ ही टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे आराम से। अब बहुत ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देना कि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते करते प्याज और टमाटर ने अपना एक मज़ेदार सा कलर छोड़ दिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकाते जाएंगे और इस तरह से इनके बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज इनके अंदर अपना भी पानी और हमने खुद भी पानी ऐड किया है, तो ये अच्छी तरह से अब यहाँ पे पकना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे या जायके के मुताबिक आप कर सकते हैं, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ ही इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ जाएंगी, 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे हम इसके अंदर, 3 छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे और इसमें 1 बादियान का फूल डालेंगे और साथ ही हम इसमें लास्ट पे 2 कड़ी पत्ते डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी हो गया। हमने सारी इसमें चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं, मसाले बहुत अच्छा सा हमें कलर दे दे और फिर हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला रेडी हो जाएगा। देखिए पकते पकते जो है इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी इसमें डाल देंगे और हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से कुक करते रहेंगे। हमने इसे कवर नहीं करना, बिकॉज इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसे हमने कवर करके पकाना है, तो हमने इसे हाई फ्लेम पर रेडी करना है। अब ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, तो साथ ही हम इस पर 5 से 6 दाने आलू बुखारे के और 7 से 8 दाने जो हैं वो इमली के ऐड कर देंगे। इस इमली और आलू बुखारा डालने से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस आता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर प्रिपेयर्ड चिकन भी ऐड कर देंगे, बिकॉज मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। और मसाले के पकने की पहचान ही है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। चिकन इसमें ऐड करेंगे और सारा चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन में आपको एक ऐसा फ्लेवर लगेगा कि डिफरेंट से इसका फ्लेवर होगा, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा आपको टेस्ट आएगा। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम लास्ट पे इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस लेमन जूस डालने के बाद एक दफ़ा से मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट काम है चावल बॉईल करना। तो इसके लिए मैंने 2 ग्लास चावल भिगो के रख दिए हैं, जिसके लिए मैंने 4 ग्लास पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें 2 ग्लास भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे और इसमें ना एक दफ़ा से यही वाला पानी डाल के बाउल के अंदर हम अच्छी तरह से चावल निकाल देंगे ताकि चावल ज़ाया ना हो। अब हम इसे एक दफ़ा हल्के हाथों से हिला लेंगे, क्योंकि चावल भिगोए हुए हमने, और यहाँ पे स्टेज पे आपने हल्के हाथों से हिलाना है ताकि चावल टूट ना जाए। अब हम यहाँ पे 2 ग्लास चावल हैं, तो हम यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ही सॉल्ट ऐड करूँगी, या आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना जो है वो आपको सॉल्ट चाहिए। अब यहाँ पे मज़ेदार से जो हमारे चावल हैं वो हमने 1 करी तक बॉयल करने हैं। तो चावल हमारे 1 करी तक बॉयल हो चुके हैं, हम इन्हें छान लेंगे और साइड पर रख देंगे।
अब बारी है लेयर्स लगाने की। तो लेयर्स लगाने के लिए हम वही पतीला लेंगे जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया। तो इसके अंदर चावल लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम सबसे पहले मसाला जो है ना वो उसकी ग्रेवी ऐड करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल बिरयानी बना रहे हो तो आप उसके अंदर से ऑयल डालते हैं। तो इस तरह से क्योंकि मसाला हमारा प्लेन है, इसमें कोई भी वो नहीं है, तो इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर ऐड करेंगे और चावलों का एक हिस्सा हम इसके अंदर डाल देंगे। चावलों की 3 लेयर्स लगेंगी और मसाले की 2 लेयर्स लगेंगी। तो चावल की जो फर्स्ट लेयर है वो हम यहाँ पे लगा देंगे और चावलों को फैला लेंगे। चावल हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने कि बहुत ज़्यादा वो नरम हो जाए। आप देख रहे हैं कितने खिले खिले चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर लगाएंगे वो है चिकन की। हम चिकन की लेयर लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसके बाद जो थर्ड लेयर लगाएंगे वो होगी चावलों की। ठीक है, चावलों की हमने सेकंड लेयर लगाई है और वैसे ये थर्ड लेयर है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट होगी फोर्थ लेयर वो हमारी फिर चिकन की होगी और उसको हम इस स्टेज पर हमने सारा जो है ना वो चिकन ऐड कर देना है। तो सारा चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सेट कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट जो लेयर होगी वो हमारे राइस की लेयर है। तो ये हमने सारे चावल इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छी तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे ताकि चावल हमारे ज़ाया ना हो, क्योंकि आपको पता है चीज़ ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती। तो उसके बाद यहाँ पे हमने जर्दे का रंग लिया जिसे मैं हमेशा पानी में डाल के तो जो है ना वो डालती हूँ। आप थोड़ा सा आपको चाहिए होता है जर्दे का रंग, आप वो डालें। हम इसे हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए कवर करेंगे और दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद बहुत मज़ेदार डिलीशियस सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी कलरफुल है। हम इसे मिक्स करेंगे और ये होता है कि आप इसे सारी साइड से ना एक दफ़ा हिला लिया करें ताकि चावल जो है ना बाद में बर्तन के साथ ना लग जाए। और चावल जब बर्तन के साथ लग जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। बहुत मज़ेदार डिलीशियस कलरफुल सी बिरयानी मैंने आपके लिए आज रेडी की है। हम इसे अब प्लेट में डिश आउट करेंगे ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें और खा सकें। बहुत मज़ेदार डिलीशियस सी बिरयानी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके साथ शेयर की है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी चना दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्राई चना दाल बनाएंगे, पुराने सारे तरीके छोड़ दें और ट्राई करें। इस दाल का एक फ़ायदा ये है कि रमज़ान में जैसे दिल उता जाता है, काम नहीं करने का दिल करता, तो इस दाल को आप बना के रख लें और आप जब दिल करे निकालें, तड़का लगाएं और सहरी में आप इसे एंजॉय करें। तो रेसिपी बनाने के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 1 गिलास दाल ले लिया मैंने, चने की 10 मिनट के लिए भिगो लिया और इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया मैंने। अब डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून हल्दी। इसके अलावा हम कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। पुराने जो तरीके थे उसमें सुर्ख मिर्च भी ऐड होती है, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ढाबा स्टाइल है, तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे और बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा। हम इसे बॉईल कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए कि अच्छी तरह से ना सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी जबरदस्त सी सॉफ्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त गली है। तो हमने बस इसको जो है ना थोड़ा सा इस तरह से चम्मच के साथ या जो भी आप जिसके साथ पका रहे हो, बीटर ले लें, हैंड बीटर, उसके साथ बस दाल को थोड़ा सा मैश करना है। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। दाल हमारी थोड़ी सी थिक हो जाएगी इस तरीके की। जब दाल और पानी एक हो जाएगा तो फिर ये हमारी दाल यहाँ पर रेडी है। अब हम इसके लिए करेंगे प्याज को फ्राई। तो प्याज फ्राई करने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने काट के डाल दिया। अब मैं इसे जो है ना वो फ्राई करूंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ तक जब आप काम कर लेंगे, प्याज को फ्राई कर लेंगे, तो इसके बाद आप अपनी जो दाल है ना उसे आप बना के सेव कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा जो हमारा प्याज है ना ये रेडी हो चुका है और यहाँ पे मेरी वीडियो कैप्चर नहीं हुई, तो मैं प्याज को फ्राई करने के बाद इस दाल में ऐड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब ये जो काम हमने इतना किया है ना, ये करके आप दाल को फ्रीज कर सकते हैं और जब दिल करे निकालें और इसका तड़का रेडी करें। तड़के के लिए लेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 टेबल स्पून लेंगे इसमें साबुत धनिया और 1/2 टेबल स्पून इसमें लेंगे जीरा। सिर्फ हमने इन तीनों चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेना है, ग्राइंड नहीं करना, पीसना नहीं है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ हमने इसको मोटा मोटा कूट लेना है। रेडी हो चुका है। अब लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें साबुत गोल मिर्चें ऐड करेंगे, सुर्ख वाली, अगर आपके पास लंबी हो तो डाल सकते हैं। अब ये जो हमने अदरक धनिया और जो जीरे का हमने मसाला बनाया है वो ऐड करेंगे और एक टमाटर मीडियम साइज का क्यूब्स में काट के हम डाल देंगे और हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे अगर आप चैनल बनी हुई तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मजेदार सी रेसिपीज आपको देखने को मिले। टमाटर हमारे हो चुके हैं सॉफ्ट और जबरदस्त सी ये लग रहे हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 हरी मिर्च, या आप जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें आप जो है ना सुर्ख मिर्च कूटी हुई भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंने ऐड नहीं की। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। जबरदस्त सी अब दाल जो हमने जितनी तड़का लगानी है उसको हम निकाल लेंगे और ये जबरदस्त सा जो तड़का है इसके ऊपर हम डाल देंगे। बाकी दाल को आप फ्रीज कर लें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया।
अब हमने इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया डालना है, जितनी आपको ज़रूरत हो। 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च और हाफ टी स्पून इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला। तो मज़ेदार सी हमारी चना दाल फ्राई रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत डिलीशियस लग रही है। मिक्स करेंगे एक दफ़ा डिश आउट करने के बाद अब आप इसे गार्निश कर सकते हैं हरे धनिये के साथ, हरी मिर्चों के साथ, अदरक और लेमन स्लाइसेस के साथ। मज़ेदार सी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और लास्ट पे हम इसे देसी घी के साथ सर्व करेंगे। बहुत डिलीशियस दाल रेडी हो चुकी है, आप तो ट्राई करेंगे। तो इस ज़बरदस्त दाल के साथ हम रायता और जो प्याज है वो उसके साथ सर्व करेंगे। बहुत बहुत डिलीशियस और यमी बनी है, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम अपने किचन में बनाएंगे वाइट चिकन कढ़ाई। मज़ेदार सी ये रेसिपी है और हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। ये डिलीशियस है। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर कुकर में हम इसे बनाएंगे और इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और तकरीबन 3 से 4 बड़े अदद के प्याज ले लिए हैं, जिन्हें इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे इसे हमने लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि हम वाइट चिकन बना रहे हैं तो इसलिए हमें प्याज बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ इसे हल्का सा कलर दे देंगे। यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही 3 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। 1 से 2 दफ़ा हिलाएंगे इसे और खुशबू आने तक पका लेंगे। और अब साथ ही इसमें हम 1.5 किलो चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन यहाँ पे फ्रीज़ है तो आप में परेशान नहीं होना। अगर आपका चिकन फ्रीज़ हो तो आप इसे जल्दी से प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा हम इसे मिक्स करेंगे। पे हम इसमें मसाले साथ ही ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन फ्रीज़ है तो जब हम इसे कवर करके पकाएंगे तो ये मसाले भी अच्छी तरह से इसमें पक जाएंगे और चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। तो मसालों में सबसे पहले हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम आधा किलो दही डालेंगे। अब ये इसी दही के पानी के अंदर अच्छी तरह से चिकन गल जाएगा और पक जाएगा। और इस तरह से आप इसे 10 मिनट के बाद चेक करेंगे तो आपका चिकन जो है वो गल चुका होगा। और 10 मिनट के बाद देखें यहाँ पर ये कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत लग रहा है। हिला लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ऑयल निकल आए। 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते। यहाँ पे मज़ीद इसे फ्रेश टेस्ट देने के लिए हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश टेस्ट आएगा। चिकन वाइट कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और इसका ऑयल निकल आया है। इसमें हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे और ये मक्खन जो है वो घर का है। अब यहाँ मिक्स नहीं करेंगे, इसे इसी तरह से कवर करके हम 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसे खोल दिया है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा क्रीमी सा ये सालन हमारा रेडी हो चुका है। इस पर हम हल्की सी काली मिर्च डालेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी? पर तरीके से तैयार किया है। अगर आपके पास टाइम कम हो, आपके पास चिकन भी फ्रीज़ है, तो आप इसे जल्दी से प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आप अदरक इस तरह से स्लाइसेस में कटा हुआ, हरी मिर्चें जिनके बीज निकाल दिए हैं और इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है इसके साथ, और नींबू जिन्हें गोल गोल इस तरह से काट लिया है, इन सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से गार्निश करेंगे। मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत आसान है और मज़ेदार है, और YouTube पर आपने पहले इस तरह की आसान रेसिपी नहीं देखी होगी। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है, तो मज़ेदार थी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपके घर में दावत है तो अपने मेहमानों को बनाकर ज़रूर खिलाएं। मज़ेदार थी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसे कम वक्त में और मज़ेदार तरीके से बना सकें। सबसे पहले मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और अब इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद प्याज ले लिए, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। तो प्याज को हम अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कर लेंगे। अब लाइट गोल्डन करने का क्या मतलब है कि आपने इसे जलाना नहीं है,
आपने इससे साथ-साथ हिलाते रहना है ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए प्याज़ का, क्योंकि बिरयानी में मेन चीज़ प्याज़ का जो कलर है वही होता है। अब ये परफेक्ट सा कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन सा कलर जो हमें चाहिए था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि इनकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और अब लहसुन और अदरक 3 से 4 मिनट के बाद अच्छी तरह पक गया है। तो अब बारी है चिकन डालने की। तो यहाँ पे 1 केजी चिकन है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब ये चिकन का कलर जो है रेड से वाइट होना शुरू हो चुका है और जब हम बिरयानी बनाते हैं ना तो जब इसे फ्राई करते हैं तो इस स्टेज पे बहुत अच्छा सा चिकन हमारा रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम पहले से चिकन को पका लेते हैं ना, फ्राई कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक वो पहले से ही पक जाता है और मसाले बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। बजाय इसके कि आप कच्ची मुर्गी के ऊपर ही मसाले डालना शुरू कर दें, थोड़ा सा फ्राई कर लें, अच्छा टेस्ट आएगा। इसी के साथ अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, या आप जायके के मुताबिक ले सकते हैं, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के इसमें लेंगे जीरा और मैं लूंगी 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला। मैंने यहाँ पे शान का बिरयानी मसाला यूज़ किया है, आप किसी भी जो है ना वो कंपनी का ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और ये मसालेदार हमारी बिरयानी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो मसाले जब अच्छी तरह से पक जाएंगे ना तो फिर हम इसमें बाकी फ्लेवर्स ऐड करेंगे अच्छी तरह से। अब हमने इसे यहाँ पे कुक करना है, तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने यहाँ पे चिकन को बहुत अच्छी तरह कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मसाला रेडी हो गया है और ऑयल भी हमारा अच्छी तरह निकल आया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 3 टमाटर जिसकी पेस्ट रेडी कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं चिकन जो है ना वो हमारी हाफ गल चुकी है। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद इमली के दाने और 7 से 8 अदद आलू बुखारे के दाने। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 साबुत हरी मिर्चें ली हैं जो मैं इसके अंदर डालूंगी और इसी के अंदर ही ये पकती रहेंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और हमने बहुत अच्छा से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब पानी ऐड किया है, तो इसकी ग्रेवी सी बन गई है। अब हम इसे कवर करेंगे और अब हमने इसे कवर इतने टाइम के लिए करना है कि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। अब आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छी गल गई है और साथ ही ऑयल भी निकल आया ज़बरदस्त तरीके से। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इतना परफेक्ट मसाला लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी के साथ लास्ट पे हम डालेंगे 1 कप फेंटा हुआ दही डालेंगे इसके अंदर। दही को आपने हमेशा बीट करके डालना है, बहुत अच्छा से फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और दही के बगैर तो बिरयानी जो है ना वो आपको पता है इनकम्प्लीट है। कितना अच्छा सा हमारा मसाला ना रेडी हो गया, तो अच्छी तरह से हम इसे सारा मिक्स करेंगे और लास्ट में जब इस बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि चिकन हमारी गल चुकी है या नहीं। तो हम ना एक चिकन का पीस लेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट सी ना चिकन गल गई है। अब हम इसे हिला लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और अब हम इसका फ्लेम जो है ना वो ऑफ कर देंगे ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि जब हमने लेयर्स लगानी हो तो हमें मुश्किल ना हो। इसके बाद हम चावलों को बॉयल करेंगे। पानी मैंने पहले से रख दिया बॉयल होने के लिए, तो पानी यहाँ पे बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चें, 10 से 12 अदद में काली मिर्चें इसके अंदर ऐड करूंगी, 1 कड़ी पत्ता, 1 हम डालेंगे इसमें दालचीनी का टुकड़ा, हम डालेंगे 3 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची, 3 हम डालेंगे इसके अंदर लौंग और अब हम इसके अंदर चावलों को खिला खिला बनाने के लिए डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, इससे चावल टूटते नहीं हैं। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो चावल है वो है मेरे 2 ग्लास चावल है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 ग्लास चावल भिगो के रख दिए थे मैंने, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और हमने सारे चावल अच्छी तरह से डाल देने हैं। और इसके बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक मैं ऐड करना भूल गई हूँ मसाला, वो इसमें ऐड करेंगे जीरा, 1 टेबलस्पून भर के इसमें जीरा ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आप चावल बॉयल करने में डालें ना साबुत मसाले तो बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे चावल गल गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमने 1 कनी तक चावलों को ना बॉयल कर लेना है, तो अभी चावल देख रहे हैं कच्चा है, तो अब हम इसे मजीद करेंगे और आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो रहा है, चावल भी ऊपर आ चुके हैं, तो लग रहा है कि चावल जो है ना वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे ये हमारे चावल परफेक्टली बॉयल हो गए हैं। हम इसे छलनी में निकाल लेंगे और छलनी में निकालने के बाद एक गलती कभी नहीं करनी, इस पर आपने ठंडा पानी नहीं डालना, ठीक है। ये हमारे चावल हो गए रेडी। इसमें से हम दालचीनी या कड़ी पत्ते के पीसेस निकाल देंगे।
अब अगेन हम वही पतीला लेंगे जिसमें चावल बॉयल किए थे। चावल कुछ दाने इसमें हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने लेयर्स लगानी है तो वही काम करना है। अब मसाले का जो ऑयल है वो हम इसके ऊपर पहले डाल देंगे क्योंकि ये अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। अब मसाला का ऑयल आपने डाल लेना है। अगर आपको कम लगे आप पहले इसे पिला के देख लें। अगर आपको चावलों के हिसाब से कम लगे तो आप मेरी तरह इसके ऊपर 2 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया। अब फर्स्ट लेयर डालेंगे हम चावलों की। तो चावलों की लेयर लगाने के बाद अच्छी तरह से ना इसे फैला लेंगे। उसके बाद हमने लगानी है चिकन की लेयर, तो हम चिकन की लेयर लगाएंगे। फिर हमारी थर्ड लेयर होगी चावलों की। अगेन हम चावलों की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम फिर से चिकन की लेयर लगा देंगे। उसके बाद अब फिर हम चावल की लेयर लगा के और साथ साथ फैलाते जाएंगे, सेट करते जाएंगे। हम चिकन की लेयर लगा लेंगे और चिकन की लेयर लगाने के बाद लास्ट होगी वो हमारी चावलों की लेयर होगी। सारे चावल इसके ऊपर लगा देंगे और हमने यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लेयर जो है ना वो रेडी कर ली है। तो अब हम अच्छी तरह से फैला देंगे। सारी हमारी लेयर्स लग चुकी हैं। तो मैंने फूड कलर लिया है जो बिरयानी के लिए यूज़ होता है, वो मैं इसके पानी के अंदर ऐड करके डाल रही हूँ। साथ ही में इसमें हरी मिर्ची स्लाइसेस में कटी हुई डालूंगी और इसमें सीक्रेट में इंग्रेडिएंट डालूंगी वो बंद गोभी। बहुत फ्लेवर मज़े का आता है। हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट्स का दम देंगे। बिरयानी अच्छी से रेडी हो जाएगी। 10 मिनट के बाद मज़ेदार, टेस्टी और चटपट बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखकर ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। ट्राई तो आप करेंगे इंशाल्लाह मेरी इस रेसिपी को, जो आपको देखकर ही मुँह में पानी आ रहा होगा। मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपके साथ मैंने शेयर किया है। आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी इस बिरयानी को डिश आउट करने के लिए मैं खूबसूरत सा प्लेटर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।